नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक समुदाय के लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2026 में होने वाले लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं एक प्रत्याशी हूं और इसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मैं आपके सम्मुख आऊँगा। इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर के हैं वही इसमें मतदाता होंगे और इन सभी लोगों को एक अहर्ता पूरी करनी होगी, जिसमें 1 नवंबर 2019 और 31 अक्टूबर 2025 के मध्य न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें मतदाता बन सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्म 19 भरना होगा, जो मैं आप लोगों को या सरकारी स्तर पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आपको अपनी विशिष्टियां भरनी होंगी और उसके साथ में संबंधित जिले के जो डीआईएस हैं वो उसको काउंटर साइन करेंगे और उसके बाद में आपका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यह मतदाता जो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़ जनपद के निवासी हैं वही मतदाता बन सकते हैं। यह मैं इसलिए विशेष तौर से रेखांकित कर रहा हूं कि यदि कोई मतदाता, कोई व्यक्ति गैर जनपद का निवासी है, यानी इन 7 जनपदों का निवासी है और दूसरे जनपद में कार्य करता है, ऐसे में वो भी इस जनपद का मतदाता बन सकता है। इसके लिए एक विशेष नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा और उसके उपरांत ये फॉर्म 19 जो आप द्वारा भरे जाएंगे ये सब जमा कर लिए जाएंगे और अप्रैल 2026 में इसका चुनाव होगा। इस चुनाव में उतरने का एक विशेष कारण है, क्योंकि जो छात्र हमारे शिक्षक बंधुओं के साथ में विशेष तौर से जो वित्तविहीन विद्यालयों के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ में एक बड़ी ही विसंगति व्याप्त है उनके सेवा काल के दौरान और सेवा के उपरांत। सेवा काल के दौरान भी कुछ विसंगतियां हैं और सेवा काल के उपरांत जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है उस समय पर भी उनके साथ में एक जीवन यापन का एक बड़ा संशय पैदा रहता है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ज़रूरत है सरकार पर जोर दे करके हमारे इन सभी शिक्षक मतदाताओं के, सभी शिक्षक समुदाय के लोगों को जो कि सरकारी कार्य करते हैं, सरकार के कार्यों का निर्वहन करते हैं, सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते हैं और सरकार की तरफ से इनको कुछ भी उपलब्धियां, कुछ भी उपाय नहीं दी जाती है। ऐसे में हमारा पूरा प्रयास होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए इन महानुभावों के लिए कुछ विशेष रूप से पैकेज घोषित करे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस कार्य में लगे सभी शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के अनुरूप उनको कुछ वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कुछ वेतन भुगतान यानी पेंशन का भुगतान किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिसको हमारे प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट जितने भी विद्यालयों के संचालक हैं निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन वित्तविहीन विद्यालयों की तरफ से कोई नहीं हुआ है विशेष तौर से। अगर हुआ भी है तो सरकार के साथ मिल गए हैं। ऐसे में आवश्यक है मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊं और आपका प्रतिनिधित्व पुरजोर कोशिश के साथ में करूं, ताकि आपकी जो विसंगतियां हैं वेतन और पेंशन के निमित्त उनको मैं दूर करा सकूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।